सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, ईश्वर पर विश्वास की सत्य घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उस परमात्मा की कृपा से कैसे कोई मौत के मुंह से वापस आ गया। पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये रचित रस्तोगी जी ने शेयर की है। वो बताते हैं, उनका कहना है कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो 2 साल पहले 87 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया था और ये घटना लगभग 15 वर्ष पहले की है। रचित जी बताते हैं कि हमारी दुकान पर जहाँ उस समय मैं, मेरे पिताजी और मेरे बाबा तीनों साथ बैठते थे, हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन की बात है, उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। कुछ ही देर में स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें दुकान में हमारे काउंटर के बाहर लेटाना पड़ गया। वो लगभग बेहोश से हो गए थे। वह सिर्फ इतना कह रहे थे कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ ही मिनटों में हमारे छोटे से शहर के एक डॉक्टर हमारी दुकान पर ही उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने उनका बीपी लिया और डॉक्टर साहब के हाथ पर फूल गए। उनका बीपी उस समय 260 और 120 था। हमारे बहुत जोर देने पर उन्होंने शहर के एक वरिष्ठ डॉक्टर से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने बाबा को एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर हम सब दुकान बंद करके घर आ गए, क्योंकि बाबा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसी दिन रात को एक वरिष्ठ डॉक्टर घर पर थे। उन्होंने बाबा को देखकर हमें राय दी कि आप इन्हें लखनऊ में एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनका नाम पीयूष मित्तल था, आप उन्हें दिखाएं। उस समय मेरी उम्र लगभग 21 साल थी, इसलिए डॉक्टर के नाम में शायद लगा है। घर के सारे फैसले पिताजी लेते थे और आज भी मुखिया वही हैं। फिर अगले ही दिन हम लखनऊ में डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने बाबा का सीटी स्कैन करवाया और रात तक रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने हमें पीजीआई जाने को कहा। हम सब ने उनसे खुद ही इलाज करने को कहा, क्योंकि वह बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे और न्यूरो सर्जन भी अच्छे थे। उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, आपके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। इस समय अगर इस हालत में मेरे खुद के पिताजी भी होते तो मैं उन्हें लेकर पीजीआई ही जाता। अब अगले ही दिन सुबह हम पीजीआई में थे। वहाँ सबसे पहले हमें इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया। यहाँ पर हम अगले 3 दिन तक रहे। डॉक्टर ने कई टेस्टिंग करवाई, पर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हमें किस वार्ड में बाबा को भेजना है। तीसरे दिन उस समय की कोई बहुत लेटेस्ट टेस्टिंग करी गई, जिसके बाद हमें बताया गया कि उनके ब्रेन में कुछ छोटे छोटे क्लॉट बन गए हैं। उनकी उम्र इतनी अधिक है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अब उनका बचना लगभग असंभव हो चुका है। यही वो समय था जब मैंने अपने इष्ट हनुमान जी को याद किया, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने इष्ट को सब कुछ मानता था। अपना सुख दुख सब उनसे कहता था। और जब बाबा जी की ऐसी हालत हुई तो मुझे अपने हनुमान जी के अलावा कोई याद नहीं आया। अब बाबा को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। इस समय वो पूरे नशे जैसी हालत में थे। हम सब बहुत परेशान थे। अचानक एक डॉक्टर कमरे में आया और बोला कि बाबा की एक और टेस्टिंग करनी है। वो टेस्टिंग हुई और उसका रिजल्ट जो हम लोग के हाथ में आया तो हम लोग हतप्रत रह गए कि ये क्या होगा। बाबा के ब्रेन के क्लॉट गायब हो चुके थे। डॉक्टर भी वो रिपोर्ट देख के हैरान हो गए, ये कैसे चमत्कार होगा, क्या हुआ। पर हम सब बहुत खुश थे और मैं जानता था कि जिंदगी में पहली बार हनुमान जी से कुछ मांगा था तो मिलना तो था ही। उससे पहले मैं हनुमान जी से हमेशा एक ही बात मांगता था कि हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आज भी यही मांगता हूँ कि मुझ पर समय सब पर अपनी कृपा बनाए रखो मेरे प्रभु। देखा भाई बहनों, अगर आपका विश्वास है तो प्रभु आपकी मदद जरूर करते हैं, जैसा
रचित के साथ हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।